नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो छठा नंबर का प्रैक्टिस सेट आपका जो है वो चल रहा था। इससे पहले हमने इसका तीसरा पार्ट देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्न 76 से लेकर के 100 तक टोटल प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 76 प्रश्न से, जो कि आपका एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। आपको 5 दे रखे हैं। ये आपका पूरा पैराग्राफ है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने आप को शांत रखना ही जो है वो योग है। इस महायोग की जो प्रवृत्ति है वो हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है। इस टाइप से स्टार्टिंग में शांत रहने को या उसके मार्ग को जो है वो अपनाने को लेकर बात की गई है। और आगे देखें तो हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता, स्वयं का अनुभव जो है वो स्वयं से होने लगेगा। और आगे लिखा है कि किस प्रकार से जो है क्रोध रहना हमारे जीवन को जो है वो प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि शांत रहने की जो प्रक्रिया है, यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत जो डायरी है उसमें दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें। जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिन बाद वही दैनिक पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं जो है वो हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। इस पर प्रश्न 76 पूछा गया है कि गद्यांश का सही शीर्षक जो है वो क्या होगा? बताइए। एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो, सुखी रहो, या फिर सफलता का उपाय। क्या इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि शांत रहो, सुखी रहो। ऊपर पैराग्राफ में भी आपने देखा कि शांत रहने को लेकर ही पूरा फोकस जो है वो किया गया है। 77 प्रश्न है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या जो है वो नाम दिया गया है? महायोग, शांति, सुख का मार्ग, या फिर क्रोध पर विजय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका महायोग जो है यहाँ पर सही होगा। ऊपर पैराग्राफ में लिखा था कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की जो प्रवृत्ति है उसको लेखक ने महायोग कहा है, जिसे व्यक्ति अपने अंदर स्वयं जो है वो पैदा कर सकता है। 78 प्रश्न है, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग जो है वो दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार, या फिर पाचन क्रिया से जुड़े। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे कि क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो पाचन क्रिया से जुड़े होते हैं। अपने ये देखा था स्टार्टिंग से, जो सेकंड नंबर वाला पैराग्राफ था उसमें ये चीज बात जो है वो कही गई थी। 79 प्रश्न है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, या फिर मस्तक पर। तो आंसर की बात करते हैं, ओजस्वी चेहरे पर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है कि शांत रहने की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव जो है डायरी पर लिखें, या फिर विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, या फिर डायरी पर लिखे हुए जो अनुभव हैं उनको पढ़ें, या फिर शांत वातावरण में सोने जाएं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। उसमें लिखा था पैराग्राफ में कि उसे आप लिखेंगे, कुछ दिन बाद जब पढ़ेंगे तो आपको स्वयं को हंसी आएगी। तो आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अब 81 से 85 आपको ग्राफ पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या यहाँ पर देखिए टोटल दे रखी है, जो कि 12 लाख दे रखी है। परीक्षा केंद्र, कुल अभ्यर्थी, ऑनलाइन अभ्यर्थी और अनुपस्थित अभ्यर्थी, इन सभी की लिस्ट दे रखी है और इन पर एक एक करके प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है 81 नंबर की। प्रश्न आपका है कि यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर आप देखिए ए परीक्षा केंद्र आपका कहाँ है, तो एफ परीक्षा केंद्र आपका ये है। प्रश्न में लिखा है ना कि यदि ए जो है वो परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। ये आपका पहली लाइन हो जाएगी। दूसरी लाइन कह रहा है, और अब जो बी है वो परीक्षा केंद्र जो के है उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। ए बी का कितना परसेंट है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? टोटल 12 लाख था, ऊपर मैंने दिखाया था टोटल जो है ये संख्या 12 लाख थी, और
12 लाख का कितना परसेंट? 15% जो है ये। तो इस टाइप से इसमें कुछ समीकरण बनेगी कि जो 12 लाख है टोटल का, उसका आप 15% निकालेंगे, क्योंकि कुल अभ्यर्थी 15% है ना, यहाँ पर लिखा है उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 15%। तो इस 15% को तो हम बाद में लगाएंगे, पहले ये वाला 15% लगेगा। तो 12 लाख का 15% यानी 12 लाख गुणे 15%, या 15/100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और उसमें से जो अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं इनको आप घटा देंगे, यानी 100 माइनस 36%, ये जो है 36% यहाँ से घट भी जाएगा। और ये फिर टोटल का जो है आपको 15% सबसे बाहर जो है वो लगाना होगा। तो ये कुल मिलाकर आपका ए का जो है मान निकल कर आएगा। सेम चीज बी के लिए भी आप करेंगे, जिसमें परीक्षा केंद्र के की बात की गई है। तो के आपका ये है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16% है, तो आप टोटल 100 मान लीजिए। 100 में से आप क्या कर सकते हैं, जितने अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं वो घटा सकते हैं, तो माइनस कर देंगे 20%, 100 माइनस 20%। और इस टोटल का जो कुल अभ्यर्थी हैं वो 16%, ये आप निकाल लीजिए जो कि कुल अभ्यर्थी है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ से मान निकाल लेंगे। अब दोनों का परसेंटेज निकालने के लिए दोनों को बटे के फॉर्म में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो 11.25% जो है वो आ जाएगा। मैं केवल और केवल शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, खुद से स्वयं से आपको लगाना चाहिए, तभी आपकी और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस जो है वो होगी। 82 प्रश्न है, परीक्षा केंद्र एच, के और एफ से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जी और जे से जो उपस्थित अभ्यर्थी हैं उनकी कुल संख्या से कितनी कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर एच की है, तो एच का आप देखेंगे टोटल ऑनलाइन अभ्यर्थी 52% है और कुल अभ्यर्थी 20% है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, टोटल सबसे बाहर आप 12 लाख लिखिए क्योंकि टोटल है। ब्रैकेट में आप करके इस टाइप से लिख सकते हैं कि जो 20% है 20/100 मल्टीप्लाइड में ये ऑनलाइन अभ्यर्थी है, तो 100 - और बटे में जो है आपका 100, ये आपका इस टाइप से एक हो जाएगा। फिर इसी में ही जोड़ते हुए आगे और भी आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर एच का है, फिर के का लिखेंगे, के लिए आप 16/100, और ये 38 है यानी 100 माइनस 38/100, फिर प्लस, फिर लास्ट में आपका क्या है, एफ है। एफ के लिए भी सेम ये यही चीज करेंगे, 15 लिखा है यानी 15/100 और मल्टीप्लाइड में 100 माइनस 30/100। इस पूरे समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपका इन तीनों का निकल कर आएगा, एच, के और एफ का, और टोटल निकल कर आएगा 360240। ये इन तीनों का निकल कर आएगा। सेम चीज आप जी और जे का भी निकालेंगे, और यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 461160। तो ये आपका जी और जे का ऐसे निकल आएगा जैसे ऊपर निकाला, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो डिफरेंस जो है वो 100920 करके ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 83 प्रश्न है, परीक्षा केंद्र एफ, एच और जे और जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपको जो है वो बतानी है। एफ के अगर आप देखेंगे तो कुल अभ्यर्थी एफ में 15% है यानी कि 15/100, और ऑनलाइन है यहाँ पर 30%, जबकि प्रश्न में आपसे ऑफलाइन पूछा गया है, यानी 100 माइनस यहाँ पर 30 करेंगे और बटे में 100। सेम चीज फिर अगले के लिए भी, एच के लिए भी आप निकाल लेंगे। एच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 20% है यानी कि 20/100, और यहाँ 52 है यानी 100 माइनस 52/100, फिर प्लस लगाएंगे। ऐसे ही आप जे और जी का भी निकाल लेंगे, और चारों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 56, 47, 20 जो है वो निकल कर आ जाएगा। अगला 84 प्रश्न है कि परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या का परीक्षा केंद्र जो जे है उससे कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से रेशियो जो है वो क्या होगा। अब के में कुल उपस्थित अगर आप देखेंगे अभ्यर्थियों की संख्या, तो के आपका सबसे लास्ट में है, जिसमें कुल अभ्यर्थी कितने हैं 16%, तो 16/100। ऑनलाइन अभ्यर्थी कितने हैं 38%, और अनुपस्थित इसमें से 20% है। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या की परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से रेशियो। तो कुल उपस्थित अभ्यर्थी पूछ रहा है, यानी कि इसमें से आप अनुपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है भी जो है वो रखेंगे, यानी कि 20% है यानी 100 माइनस 20 और बटे में 100। तो कुछ इस टाइप से आपका बनेगा 16/100 गुणे 100 माइनस 20 और बटे में 100, और फिर रेशियो लगाएंगे क्योंकि दूसरे का रेशियो पूछा गया है किससे, जे वाला, तो जे वाले का भी सेम निकाल लेंगे।
इसमें 24% है यानी 24/100, और साथ ही साथ 18% है यानी कि यहाँ पर 18 नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये दूसरे वाले में अनुपस्थित नहीं लिया है, यहाँ पर ऑफलाइन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन वालों से घटाएंगे, तो ऑनलाइन 46% है यानी 100 - 46/100। जैसा प्रश्न में दे रखा सेम वैसे ही करेंगे। और साथ ही में टोटल संख्या 12 लाख है, तो ये दोनों के मल्टीप्लाइड में सबसे बाहर जो है गुणे में अवश्य रहेगी। फिर दोनों को जब आप रेशियो सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर लास्ट में 80/81 जो है वो निकल कर आएगा। लास्ट प्रश्न है आपका इस पैराग्राफ का कि परीक्षा केंद्र एच और जी को मिलाकर उपस्थित परीक्षार्थियों की कुल संख्या जो है आपको बतानी है। अब एच और जी की बात की गई है। एच अगर आप देखेंगे तो कुल अभ्यर्थी हैं 20%, और प्रश्न में उपस्थित की बात की जा रही है। देखिए क्लियर तरीके से लिखा है उपस्थित अभ्यर्थी, यानी आपको यहाँ पर अनुपस्थित वाले का परसेंटेज लेना है। तो 32% है यानी कि 20/100 गुणे 100 - 32/100, और बाहर तो आपका 12 लाख जो है ये मल्टीप्लाइड में रहेगा जो कि कुल संख्या है। फिर प्लस लगाएंगे, एच के साथ साथ आपका जी भी पूछा गया है, तो जी को भी आप लिख लेंगे यहाँ पर 25% यानी 25/100 गुणे 100 - 25/100। तो दोनों का आप आपस में रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आपका जो है यहाँ पर 388200 ये जो है वो आ जाए। देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट, यहाँ पर पंजीकृत जो मतदाता हैं उनकी संख्या जो है वो दे रखी है। ये भी लिखा है कुल पंजीकृत जो मतदाता हैं उनमें से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात भी दिया गया है, और जो ये आंकड़े हैं वो 2016 से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें आपका 26,500 करके दे रखा है। इसी प्रकार आपका ये जो 26,500 ये कुल पंजीकृत मतदाता हैं 1000 में। उत्तराखंड, इसी प्रकार गोवा, मणिपुर, पंजाब दे रखा है। इसमें मतदान करने वाले मतदाता का परसेंटेज है इधर साइड, पुरुषों का महिलाओं से क्या अनुपात है कुल मतदाताओं में से, वो भी जो है वो दे रखा है। अब इस पर एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। प्रश्न आपका है 86 की उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत जो मतदाता है उनकी कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक या कम है। इसकी बात हो रही है उत्तर प्रदेश और गोवा। उत्तर प्रदेश ये रहा, गोवा ये रहा। उत्तर प्रदेश और गोवा जो है उससे मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, तो वो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी उत्तर प्रदेश 26,500। मतदान करने वाले मतदाता का परसेंट कितना है 83%, यानी 26,500 का 83% निकालेंगे, यानी गुणे 83/100। साथ ही साथ पुरुषों का महिलाओं से रेशियो का ये अनुपात दे रखा है, और प्रश्न में पुरुष की ही बात की गई है। लिखा है ना पुरुषों की कुल संख्या, यानी यहाँ से आपका पुरुष का भी आप रेशियो लेंगे तो 3/2 है, ये पुरुष का है ये महिला का है, तो 3 में दोनों का योग 5, तो साथ में 3/5 से गुणा भी करेंगे, और यहाँ पर गुणे 83 और बटे में 100, और गुणे 3/5 इस टाइप से। अब दूसरे वाले के लिए भी, गोवा वाले के लिए भी, तो 9200 गुणे 91/100, और गुणे यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एक आपका पुरुष का है और दोनों का योग 2, दोनों आपका आ जाएगा। दोनों को आपस में आपको प्रश्न में क्या करना है, कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक या कम है। एक चीज यहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और गोवा मिलाकर पूछा गया है, तो हमने उत्तर प्रदेश और गोवा को मिलाकर ऐड करके सॉल्व किया इसको, तो 17,383 यहाँ से आएगा। और प्रश्न में आगे कह रहा है कि कुल संख्या मणिपुर से जो पंजीकृत मतदाता है, और मणिपुर का देखेंगे 4900 वाला, तो इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट पंजीकृत मतदाता ही यहाँ उन्होंने लिख दिया है, और कुल पंजीकृत मतदाता ही तो आपको प्रश्न में भी दे रखा है। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से परसेंटेज निकालना है। तो पहले वाला जो मैंने बताया परसेंटेज वो आया 17,383, और बाद वाला जो है ये आपका 4900 समथिंग है। इस दोनों का आपस में परसेंटेज बस निकाल लीजिए, तो या डायरेक्ट घटा लीजिए। सबसे पहले 17,383 माइनस 4900 बटे में आपका 4900 और गुणे में आपका 100, बस ये पूछा गया था, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 255% बी वाला जो दे रखा है ये जो है वो आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपका 254.75 करके आएगा, तो वो 255% आपका हो जाएगा। 87 प्रश्न देखते हैं कि यदि वर्ष 2017 में
गोवा से कुल पंजीकृत जो मतदाता है उनकी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल जो पंजीकृत मतदाता हैं उनकी संख्या में 25% की वृद्धि होती है। तो 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा मिला करके पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपसे जो है वो पूछी गई। 2017 में गोवा में कुल पंजीकृत मतदाता सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपका 9200 करके 2017 दे रखा है, और प्रश्न में ऊपर 2016 लिखा था। ध्यान दीजिए, ऊपर मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये आंकड़े 2016 से हैं, यानी ये जो मान दे रखा है 2016 का है। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वर्ष 2017 में गोवा से कुल जो पंजीकृत मतदाता है उनकी संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, यानी पहले जो संख्या थी वो 9200 थी, पर इसका 20% जो है वो और बढ़ गया है। तो 9200 तो है ही है, प्लस 9200 का 20% आप इसमें और जो है वो जोड़ देंगे। ये चीज यहाँ पर कहने की बात जो है वो की गई है, और इसका जो मान है सॉल्व करने पर 11,040 जो है वो आएगा। साथ ही साथ ये भी लिखा है, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल जो पंजीकृत मतदाता है उनकी संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश कहाँ है आपका? सबसे ऊपर। 26,500 पहले था, और इसी में 26,500 का 25% आप और जोड़ लेंगे तो वह आपका सेम नीचे वाले तरीके से ही जो है वो ये भी जो है वो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 33,125 आएगा। दोनों का जोड़ पूछा गया था प्रश्न में, लिखा है ना। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या बता दीजिए, तो आप दोनों को जोड़ लेंगे। 33,000 आपका 125 करके है, बाद में आया था, और जो पहले आया था वो आपका आया था 11,040। तो 11,040, 33,125, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 44,165 करके जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 88, कि मणिपुर और जो उत्तराखंड है उससे मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का गोवा और मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से रेशियो आपसे जो है वो पूछा गया है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। मणिपुर का जो भी मान दे रखा है, देखिए 4900 दे रखा है, और यहाँ पर मतदान करने वाले यानी कि 79%, तो गुणे 79/100। और महिलाओं का पूछा गया है तो महिलाओं का बाद वाला रेशियो था, यानी गुणे 3, और टोटल का 7, यानी गुणे 3/7। सेम चीज आपका उत्तराखंड का भी लिखा हुआ है, तो 13,500 गुणे 78/100 और गुणे 3 और 7 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़कर मान निकालना है आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि मणिपुर और उत्तराखंड से मिला करके पूछा गया है, महिलाओं की कुल संख्या का पूछा गया है। यहाँ से जो मान आएगा वो 4,818 जो है वो आएगा। दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि गोवा और मणिपुर, सेम चीज आप यहाँ पर गोवा और मणिपुर के लिए भी निकाल लेंगे। गोवा ये, मणिपुर ये, दोनों का भी सेम जैसे ऊपर हमने बताया निकाल लेंगे। यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो 6,398 निकल कर आएगा। 6,398। अब दोनों को आपको क्या करना है, रेशियो बताना था प्रश्न में, तो दोनों को रख करके काटेंगे आप, तो 2404 3199 करके ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आप पेपर में देखेंगे तो इस टाइप का कोई एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी एक कोई टफ होगा बाकी इजी होंगे, और ऐसे नहीं होगा कि सभी वहाँ पर टफ दे दें और आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएं। पेपर इस टाइप से ही बनाया जाता है कि आप उतने तय समय में जो है प्रश्न को आसानी से कर ले जाएं। 89 प्रश्न आपका है, और आपकी प्रैक्टिस जरूर अच्छी होनी चाहिए ताकि कम समय आपको लगे। 89 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत जो मतदाता हैं उनकी कुल संख्या या उनकी औसत संख्या। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब देखिए कहाँ है। उत्तर प्रदेश 26,500 और पंजाब 18,500, दोनों का जोड़ बटे 2, यही तो एवरेज हमने बताया है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 22,500 आ जाएगा। आगे लिखा है उत्तराखंड और मणिपुर से मिलाकर जो पंजीकृत मतदाता हैं उनकी कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। यहाँ पर एवरेज दूसरे नंबर पे नहीं पूछा गया है, तो उत्तराखंड और मणिपुर का सीधे सीधे आप लिख देंगे। उत्तराखंड का 13,500 और मणिपुर का 4900, दोनों को जोड़ेंगे तो 18,400 आ जाएगा। और पहले वाले और इस वाले में डिफरेंस पूछा गया है, तो पहले वाला था आपका 22,500 और बाद वाला जो आया 18,400, दोनों को आपस में घटाएंगे तो 41,000
41,000 नहीं कह के 4100,000 कहिए, ताकि इसको हम 41 लाख के रूप में जो है वो कह सके। 41,000 में या 41 लाख, डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, यदि पंजाब से मतदाताओं की कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यक जो है उनमें से है और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% जो है वो सिख हैं, तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है करते जाते हैं। पंजाब से मतदाता की कुल संख्या आपकी कितनी है? 18,500 है। प्रश्न में ये भी कह रहा है कि कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यक में है, तो 10% इसका निकाल लेंगे 18,500 का, तो 1850 निकलेगा। आगे भी कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनमें से जो पंजीकृत अब हिंदू मतदाता हैं उनकी कुल संख्या जो है आपको यहाँ से 45% अगर सिख दे रखा है और शेष हिंदू दे रखा है, तो बचा 55%, यानी 1850 जो हमने ऊपर निकाला था उसका 55% और निकाल लेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 1017.5 के बराबर, जो कि आपको लाख में अगर लिखना है तो 10.17 लाख जो है इसको लिख सकते हैं। ए वाला ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया था, पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से संबंधित जो पंजीकृत मतदाता है उनकी कुल संख्या। 91 से 95 तक जो प्रश्न है वो आपका 2009 से 16 तक एक कंपनी की बिक्री जो है वो उसको दर्शाया गया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं सब सन लिखे हुए हैं 9 से लेकर 16 तक, इस तरह बिक्री करोड़ में लिखी हुई है। 91 प्रश्न आपका है यहाँ पर कि 2014 से 2016 तक कंपनी की जो बिक्री है उसमें कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो 2009 से 16 तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछा गया है, और 9 नहीं 2014 से पूछा गया है, 2014 से यहाँ से पूछा गया 87.5 से 2016 यानी 70 तक, 87.5 माइनस 70 गुणे 100 और बटे में 87.5, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका जो मान है डायरेक्ट परसेंटेज में जितनी कमी आई है वो आ जाएगा, 20% कमी आपका यहाँ से निकल के आएगा। 92 प्रश्न है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 16 तक एक कंपनी की जो बिक्री है वो उसको दर्शाया गया है, और कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी। 2011 में हुई बिक्री थी 75, तो कितनी की आपकी अधिक दिख रही है? एक ये अधिक है, एक ये अधिक है और एक ये अधिक है, टोटल 3 अधिक हैं। बस आपका आंसर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए जो रेखा चित्र हैं उसमें 2009 से 16 तक एक कंपनी की बिक्री दर्शाया गया है, 2009 से 15 तक कंपनी की एवरेज बिक्री बतानी है। तो 2009 से लेकर के 2015 तक जितने भी मान दे रखे हैं इन सबको आप जोड़ लेंगे और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या हमेशा करते हैं, तो 546 बटे 7, आंसर आपका यहाँ पर 78 जो है वो आ जाएगा। अगला भी प्रश्न है कि एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है, कितने वर्षों में कंपनी बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी। अब 10 करोड़ के गुणज के तो 2016 में ही आप केवल देखेंगे कि 70 जो था यही 10 के गुणज में आ रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा है, तो 2016 ही आपका यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल एक जो है यहाँ पर होगा। 95 प्रश्न इस पर लास्ट प्रश्न है कि कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना परसेंटेज है। न्यूनतम अधिकतम को देख भी लेते हैं। न्यूनतम बिक्री आप देखिए तो 55 हुई है आपकी 2009 में, और अधिकतम 2015 में हुई है जो कि 105 है। इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे तो 55 बटे 105 गुणे 100, सॉल्व करेंगे तो 52.38 आंसर आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अब 96 से 100 आपका एक पाई ग्राफ टाइप का दे रखा है, तो दंड चित्र इसमें 2000 से 2004 तक के जो छात्र हैं उनकी संख्या दर्शाया गया है। इस तरफ आप देख रहे हैं छात्रों की संख्या दे रखी है और नीचे साइड ईयर दे रखा है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न। 96 है कि 2000 से 2002 तक छात्रों की औसत संख्या, तो 2000 ये है और 2000 कहाँ तक? 2 तक, 2002 तक एवरेज, तो 10 12 14 3 दे रखे हैं, और ये भी यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है कि जो छात्रों की संख्या है वो डबल जीरो के फॉर्म में है, यानी 10 लिखा है मतलब कि 1000, 2 जीरो और लगेंगे, 12 लिखा है यानी कि 1200। यहाँ पर भी देखिए लिखा है छात्रों की संख्या डबल जीरो में, तो 10,000 प्लस 1200 प्लस 1400 बटे 3, तो 3600 बटे 3 आपका आंसर 1200 आ जाएगा। 97 प्रश्न है 2002 और 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 2002 में 14 है, 2003 में देखेंगे तो 15 है, यानी 1400 1500 जोड़ेंगे तो आपका 2900 आ जाएगा। आंसर आपका 2900 यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 प्रश्न है 2004 और
के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना जो है वो अंतर है। अब 2000 और 2004 और 2000 में देख लीजिए डिफरेंस, तो इसमें जो है वो 16 है और 2000 में अगर आप देखेंगे तो जो है वो 10 है। 1600 और 1000 में कितना डिफरेंस है? 600 का डिफरेंस है। आंसर आपका 600 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके इजी से आने की पूरी उम्मीद है। बाकी हमने करा कठिन से कठिन दिए हैं ताकि कैसा भी प्रश्न है आप कर ले जाए। सेकंड लास्ट प्रश्न है, स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 तक प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 99 प्रश्न है, 2003 के छात्रों का कितना परसेंट 2000 के जो छात्र हैं उनसे अधिक है? तो 3 और 2000 की बात की गई है। 2003 में अगर आप देखेंगे तो 15 था और 2000 में देखेंगे तो 10 था। तो कितना डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। प्रश्न में पूछ रहा है कितना परसेंटेज अधिक है, तो 500 तो आपने निकाल लिया, पर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए बटे करेंगे 1000, क्योंकि 2000 में छात्रों की संख्या 1000 थी, और गुणे करेंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 0 0 0 0 50 बचा, 50 आंसर आपका हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि छात्राओं के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत आपको बताना है। प्रश्न में देखिए, तो जो न्यूनतम छात्र हैं उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें ही है आपकी 1000, और अधिकतम छात्र देखेंगे तो 1600 इसमें है। प्रश्न में इनका दोनों का एवरेज पूछा गया है, तो 1000 प्लस 1600 बटे 2। 1000 और 1600 जोड़ेंगे तो 2600 आएगा। 2600 का आधा कितना होता है? 1300 होता है। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए, ये हमारा सेट भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट से एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ए ऑप्शन है 64, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 80 और डी ऑप्शन है 70। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है जो आप पेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, और एक टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, उसमें आकर भी देख सकते हैं आप। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इससे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।